हेलो मित्रों, तो आज हमारी जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कौन सी टॉपिक है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कोई नॉलेजेबल पर्सन है या फिर नॉलेज गेन करना चाहते हैं आप, तब भी इसको अगर अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जो हमने वर्ड लिया है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, इसमें जो हमने शब्द या वाक्य लिए हैं इसमें वो कुछ स्पेशल है। स्पेशल कैसे है कि वही जैसे विलोम में था, पर्यायवाची में था, सेम इसमें भी है कि आपको जो एक साधारण से वर्ड है उनको हमने नहीं लिया है, कुछ स्पेशल वर्ड का एक कलेक्शन किया है जो आपको दे रहे हैं हम। दो तीन चीज़ इसमें जाननी है कि कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे होते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि किसी शब्द के पहले आ लगा है, अन लगा है, निर लगा है, तो इनका मतलब जो है निगेटिव परिप्रेक्ष्य में इनका अर्थ देखा जाता है, यानी उसमें कुछ नकारात्मकता छुपी होती है। इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाकी चीजें तो हम एक एक करके हम पढ़ा ही रहे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखिएगा पहले, अभी बाद में नोट्स बना लीजिएगा। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय जो होता है उस समय काल को क्या कहते हैं? उस समय काल को अपराह्न कहते हैं, अपराह्न, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसु कहते हैं इसको, क्या? वीर प्रसु। अब देखिए कैसे कॉम्बिनेशन होता है शब्दों का। वीर पुत्र से वीर बन गया, प्रसु, प्रसूता, जनने वाली, बच्चा जनने वाली स्त्री को प्रसूता कहते हैं। तो वही बस देख लीजिए शब्द कैसे बेमेल होते हैं। यहाँ पे मेल कैसे किया जाता है इनका? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्लस प्रसू यानी प्रसूता, तो इस प्रकार से इसका मतलब होता है। दूसरी चीज है जानने वाला। जानने वाला एक वाक्य हो गया, उसका शब्द क्या कह सकते हैं? उस ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अभिज्ञ, अभिज्ञ, ठीक। फिर अगला वाक्य जो हमारा आता है वो क्या है? एहसान ना मानने वाला। अब इसे जानने वाला अभिज्ञ हो गया, ना जानने वाला अनभिज्ञ हो गया। बोलते नहीं अनभिज्ञ, बिल्कुल अनभिज्ञ है इस चीज से, तो ना जानने वाला होता है। अभिज्ञ क्या हो गया? जानने वाला। एहसान ना मानने वाला, एहसान ना मानने वाला क्या होगा? कृतघ्न बोलते हैं इसको, कृतघ्न, एहसान ना मानने वाला। दूसरी चीज, किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाया जाता है। जैसे किसी कोई संस्था है या कुछ भी हो, उसका जब 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसका क्या मनाते हैं? जैसे एनिवर्सरी साल भर में एक बार मनाई जाती है उस दिन, वैसे जब 25 वर्ष पूर्ण होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रजत जयंती। उस उत्सव को क्या कहते हैं? किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाला उत्सव कौन सा होता है? रजत जयंती उसको बोलते हैं। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्या है, स्टैंडर्ड जो था वो बदल गया है। किसका? एग्जाम में पूछने का। तो कुछ नए नए शब्द जो है पूछ रहे हैं घुमा फिरा के। दूसरी चीज, गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? अब गोद से के बन गया अंक, अंक मीन्स गोद ना, अंक शाइनी, अंक शाइनी, ठीक, अंक शाइनी, इसको ऐसे कर देते हैं, अंक शाइनी, गोद में सोने वाली। जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो, कोई भी हो जिसके बराबर, यानी उसका कंपेयर ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अनुपम, अनुपम। अगला शब्द हमारा क्या है? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु,
किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? थाती। इनका आप नोट्स बना लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो लगेगा कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे लगेगा कि बिल्कुल अभी हम इसको देखे ही नहीं थे, पहली बार सुन रहे हैं। जल या समुद्र में लगने वाली आग, जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि, ठीक। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे बोलेंगे सधवा, ठीक। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलेंगे? सधवा बोलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, उसके क्या बोलेंगे? अनाहूत। अभी हमने बताया था ना कि जिसमें अन, आ, इस टाइप के, निर, इस टाइप के अगर आते हैं शब्द तो उसको निगेटिविटी छुपी होती है। जैसे अन आ गया ना तो इसमें बुलाया ना गया हो, तो इसी प्रकार से इसका ये भी एक समझ लीजिए ट्रिक बोलते हैं इसको। दूसरी चीज, जिसका तर्क, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, अकाट्य बोलते हैं उसको, अकाट्य, ठीक। जिस किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, कोई ग्रंथ हो उसमें कोई जिसने लिखा है उसकी बात नहीं हो रही है, उस ग्रंथ में कोई अदर व्यक्ति, अदर पर्सन आके कोई भाग जोड़ देता है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें डाल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? छेपक। छेपक, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? छेपक। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन। जैसे सुदामा को भी अकिंचन की संज्ञा दी जाती थी, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसे क्या बोलेंगे? अंतेवासी। अंतेवासी। पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर यानी ऐसे खड़ा करके, गिराए बगैर, निर्निमेष उसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? निर्निमेष, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है? एक स्थान पर टिककर, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, कोई एक स्थान उस पर एक जगह टिके ना, यायावर, इधर उधर, यायावर शब्द से देखेंगे ध्यान से तो यायावर, इधर उधर। जिसका संबंध पृथ्वी से ना हो, जिसका संबंध पृथ्वी से ना हो उसे क्या बोलेंगे? पार्थिव, सॉरी पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या बोलेंगे? पार्थिव। युद्ध करने की इच्छा, यानी युद्ध करने का इच्छुक जो हो उसे क्या बोलेंगे? युयुत्सु। युयुत्सु, यु से युद्ध बना, युयुत्सु यानी युद्ध करने की इच्छा जिसके पास हो। जिसका अनुभव इंद्रियों से को ना हो, यानी कोई ऐसा चीज हो, हम इंद्रिय मतलब आँख, कान, स्पर्श मतलब हम उसका अनुभव ना कर पाए, जिसका अनुभव हम इंद्रियों से ना हो उसे क्या बोलेंगे? अगोचर। ईश्वर क्या है? अगोचर माना गया है, जिसका अनुभव हम इंद्रियों से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब अगला शब्द कौन सा है? उस वाक्य कौन? बिना घर का। निकेत सुने हैं ना आप? निकेतन, फला निकेतन, ढिमाका निकेतन। तो निकेतन मतलब घर होता है, और जिसके पास घर ही ना हो तो उस मतलब आ लगा देंगे, अनिकेतन हो जाएगा। यानी क्या बोलेंगे? अनिकेत, अनिकेत।
चलिए ठीक है। अब एक शब्द आगे, एक वाक्य आता है, दो पर्वतों के बीच की भूमि। कोई दो पर्वत हो, उसके बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका। उपत्यका। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में जो आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? दावानल। अब आग से संबंधित तो जाहिर सी बात है अनल हो जाएगा, अनल मीन्स आग होता है। उसके बाद जो इस लोक की बात हो, जो इसी लोक की बात हो, उसे क्या बोलेंगे? लौकिक। लौकिक कहते हैं अलौकिक पुरुष, वो इस लोक के ही नहीं है, बाहर के हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर दूसरा हमारा कौन सा आता है? सॉरी, अगला नंबर किसका आता है? रात्रि का तीसरा पहर। वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पहर होते हैं ना, रात्रि के तीसरे पहर को क्या बोलते हैं हम? त्रियामा। त्रियामा। जिसे कोई इच्छा ना हो, बिल्कुल कोई इच्छा ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे? निष्प्रिय। हाल ही ब्याही, हाल ही में ब्याही, समान लज्जा और सील वाली कोई भी स्त्री हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? नायिका। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, कोई स्त्री हो और वो तो हो ही, और उसके बाद उस दूसरा कोई विवाह कर ले, उसको क्या बोलेंगे? अघोड़ा। अघोड़ा। जो अभी तक ना आया हो, जो अभी तक आया ही ना हो। आगत मीन्स आना, आया ना हो तो अनागत। तो आपने देखा था उस ट्रिक से जो है कुछ हमारे कुछ क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व हो जा रहे हैं। दूसरी चीज, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता वो क्या हो जाएगा? आ, अन, अर, ये सब बताए थे ना, निर, आ, अन, निर, ये सब बोलेंगे तो नकारात्मक शब्द आएंगे। जो कुछ नहीं जानता हो तो आ लगेगा जरूर, मतलब अज्ञ। ठीक, अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता। फिर दूसरा अगला नंबर आता है हमारा, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रतिचिकित्सा। प्रतिचिकित्सा। चलिए ठीक है। जो सूंघने योग्य हो, जिसे हम सूंघ सके, अगरबत्ती से लेकर परफ्यूम तक, जो सूंघने योग्य हो, उसको एक शब्द दिया गया है। कौन सा नाम उसका है? अघ्रेय। अघ्रेय। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, चूर्ण चूर्ण, टूट 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 कर चूर्ण हो गया हो, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया, उसे क्या बोलेंगे? आत्तगर्भ। आप देख रहे हैं ना कि ये सब ऐसे शब्द हैं जो बहुत कम सुने गए शब्द हैं, और स्टैंडर्ड के हिसाब से अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक बार देखें तो हमें समझ में ना आए कि इसका हो क्या सकता है। यानी कि अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो गेस नहीं कर सकते हैं। फिर अगला नंबर है, जिसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों। जिसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों, उसको क्या बोलेंगे? आप्त काम। आप्त काम। इसमें भी देखिए, काम, काम मतलब इच्छा होती है। ठीक, आप्त काम पूर्ण हो गई हों, तो इसी से मतलब इस एक अंश से, एक शब्द के एक अंश से या उसे पढ़ के हम कुछ आइडिया तो कर ही सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इससे हमें पता चल जाती हैं। तो इस आइडिया को आप ढूंढना सीखिए, जिससे आप ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं जो आपने पढ़ा नहीं है, उनको आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे? ऐसे ही, इसी तरीके से। इसे काम लिखा है तो ऐसे, ठीक, मतलब इस तरीके से आप जो है धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इन सब चीज़ों का। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, उसे क्या बोलेंगे? अनूढ़ा। उसके लिए एक शब्द है अनूढ़ा। वैसे सामान्य में हम
प्रेम करने वाली स्त्री, प्रेमिका, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अभिव्यक्ति अनूठा एक शब्द दिया गया उसका, ठीक है। हम एक सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो तो हम खुद करते हैं ना, उसके लिए जो हिंदी साहित्य की दृष्टि से एक शब्द हुआ होता है तो उस शब्द को हम पढ़ रहे हैं आज। उसका परफेक्ट चीज़ क्या होता है, खुद से बनाई हुई चीज़ नहीं। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष औरस, ठीक। इंद्रियों से ना जानने योग्य, जो जिसको हम इंद्रियों से ना जान पाए उसे क्या जानेंगे, गोतीत, गोतीत। जो फूल आधा खिला हो, मुकुल, देख रहे ना ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, मुकुल, जो फूल आधा खिला हो। भोजन की इच्छा वाला, भोजन की इच्छा वाला, क्या करेंगे इसको, जिघुत्सु, जिघुत्सु। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन, किसानों की सहायता के लिए किसान द्वारा दिया गया धन, उसे क्या बोलते हैं, तकाबी। तकाबी आप मुगल काल जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे तकाबी की चर्चा हुई थी। तो हिंदी का उदय आज तो हुआ नहीं, हिंदी आज तो बनी नहीं, बहुत पहले की है। तो उसका जो शब्द था भले प्रयोग ना हो रहा हो, लेकिन किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन तकाबी। अब उसको आप छूट कह सकते हैं, सब्सिडी कह सकते हैं, तमाम तरह तरह की जो है ऋण माफ़ी, बहुत सारी चीज़ें अभी आज के भाषा में, मतलब आज के सामान्य बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका सही एक शब्द है जिसका नाम तकाबी है। हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान को देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, जल्दी आप देखेंगे ढूंढेंगे मिलेगा नहीं कहीं पे। शाद्वल, शाद्वल इसको बोलते हैं। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उसको क्या बोलेंगे, रिक्त, रिक्त। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, वह काव्य, कोई एक काव्य हो जिसका अभिनय कर सके, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, रूपक। भाई गद्य होगा तो उसको मंचन तो हम कर ही सकते हैं, उसका नाटक रूपांतरण कर सकते हैं स्टेज पे, एक उसका हम प्रतीत कर सकते हैं। बट अगर गद्य रहेगा, वो सॉरी पद्य रहेगा या काव्य रहेगा तो उसमें जो थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन होता है। तो वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, हम लोग रामलीला देखते हैं ना, रामलीला में देखते हैं ना, गा गा के जो प्रस्तुत करते हैं अपनी कला को, तो काव्य ही हो जाता है फिर, तो उसी को क्या कहेंगे, रूपक। चलिए ठीक। पुलिस या सेना का नया सिपाही, पुलिस या सेना का नया सिपाही के लिए एक शब्द बनाया गया है। जैसे ये सब थोड़े नए शब्द हैं, ऐसा नहीं कि सब पुराने। तकाबी आपने देखा था तो ये पुराना शब्द था जो कि अब कम यूज होता है, लेकिन ये सेना का नया सिपाही ये क्या है, ये थोड़ा नया है, ये पुराना नहीं था, नया है। यूज कम हो रहा हो भले, कुछ शब्द ऐसे पुराने हैं जो अब कम यूज होते हैं, कुछ नए आ रहे हैं जो अब कम यूज होते हैं, आगे ज़्यादा प्रयोग होंगे इन शब्दों का। उसको क्या बोलते हैं, पुलिस या सेना का नया सिपाही, इसको एक शब्द दिया गया, रंगरूट, रंगरूट। चाटने योग्य वस्तु, जिस कोई भी वस्तु हो, आइसक्रीम को भी चाट सकते हैं हम, या फिर लॉलीपॉप, कैंडी, बहुत सारी चीजें हैं। चाटने योग्य वस्तु क्या बोलेंगे उसको, लेह, लेह। जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो, उसको एक शब्द दिया गया है जिसको बोलते हैं विभू, विभू, सॉरी विभू। चौड़ा या फाड़ा हुआ, चौड़ा या फाड़ा हुआ, अरे भाई कोई खीरा हो, या तो बहुत चौड़ा हो या तो बीच से फाड़ दीजिए, या उससे फट जाएगा थोड़ा सा
मोटा हो जाएगा, तो बस उसी परिप्रेक्ष्य में लिया गया। चौड़ा या फाड़ा हुआ, उसको एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है विदीर्ण। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए। कुछ लोग होते हैं कहीं पे गए हैं नाराज हो जाते हैं, तो उनको आप मनाते रहिए, मानते नहीं हैं। कुछ लोग हैं आप कुछ क्षणिक में कोई चीज़ अगर बोल देते हैं तो तुरंत वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए एक शब्द है, ऐसे वाक्य के लिए, इसको बोलते हैं आशुतोष। आशुतोष। अपने पति की अनुरागिनी स्त्री, अपने पति की अनुरागिनी स्त्री यानी कि काफी ज्यादा मानते जानते हो उस टाइप की स्त्री, उसको क्या बोलेंगे? स्वकीया। स्वकीया। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या अनेक शब्दों, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य, या एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें हमने जो देखा, ये नहीं है कि मतलब इतने ही शब्द हैं, ढेर सारों हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या करना है हमको, कुछ कठिन शब्द जो हैं उनका संग्रह करके हम आपको दिए हैं, या ये इन फ्यूचर के एग्ज़ाम जो होंगे आपने देखेंगे आप खुद ही कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप ट्रिक से कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें जो सामान्य बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं उनसे ज़्यादातर प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं, या हम नहीं समझ पाते हैं, या नहीं देखे होते हैं, तो उनका ही संग्रह हम लेकर आए हैं और उनको हम बता दिए हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी के साथ इतना, धन्यवाद।